वही है कि इस कहानी में इतनी अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि एक लड़का जो छोटे से कस्बे से आया है मुंबई में हीरो बनने के लिए, तो वो जो सपने लेकर आया है वो सपने यथार्थ में उसे कुछ और दिखाई देते हैं। उसे कई तरह की चीज़ें, डांट सुननी पड़ती हैं, झिड़कियाँ सुननी पड़ती हैं, पैसे के लिए मोहताज रहता है और अंदर से अंदर वो अपने आप को हीरो मान रहा है, हीरो समझ रहा है। तो ये जो अंदर की दुनिया है उसकी और ये बाहरी सच्ची दुनिया है ना, ये दोनों दुनिया में यदि जो डिफरेंस नहीं कर पाता है उसकी हालत ये दयाशंकर जैसी होती है। वो फिर समझ नहीं पाता है कि वो किस दुनिया में जी रहा है, वो ज़्यादा अपनी दुनिया में जी रहा है, जबकि यथार्थ की दुनिया अलग है, दूसरी है। दुबई कहानी इसमें दिखाई गई है। आपने जो नेपाल को दर्शाया और चांद पे जाने वाली बात है, पोल्यूशन से रिलेटेड भी बातों को रखा, हाँ, उससे क्या तर्क समाज में देना चाहते हैं? देखिए, समाज में तो पॉल्यूशन और जो अवस्था है अभी हमारे देश के पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं और ऑक्सीजन तो ऐसे ही शहरों में बहुत बुरी स्थिति में है, तो लोग घर घर में ऑक्सीजन रखने लगे हैं, ये सब। तो ये चीज़ तो बहुत ख़तरनाक है, ख़ास करके आगे वाले जनरेशन के लिए तो और भी ख़तरनाक है कि हम उनको क्या दे के जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये नादिरा ज़हीर बब्बर ने इसे लिखा है, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, कि उन्होंने अच्छी बात इस तरह से उन्होंने सहज तरीके से कही है, इतनी पावरफुल बात जो कि समाज में बहुत ये मायने रखती है ये बात। समाज में किस तरह का बदलाव आप अपने नाट्य कथा से बदलना चाहते हैं? देखिए, चाहता तो बहुत कुछ बदलना हूँ। नाटक जगत, नाट्य दर्शकों के सामने हम नाटक कलाकार जाते हैं, ये जो मंच है ये बहुत बड़ा मंच है हमारे लिए और यहाँ से बहुत सारी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिनमें एक दो बिंदुओं पे बताया। जैसे कि हम जो अभी पारिवारिक स्थिति जो हो गई है कि एक साथ परिवार रहने वाले लोग अब नहीं रह रहे हैं, दो एक जन की फैमिली रह गई है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे नाटक है जिसमें मैं बता सकता हूँ कि भाई जब एक साथ परिवार रहता है, सारे भाई एक साथ रहते हैं, तो उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि आज के हम बच्चों में वो नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। वो न्यूक्लियर फैमिली जो बोल रहे हैं आप, वही चीज़ है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। भारत की जो मानसिक स्थिति है, भारत का हर युवा सपनों में उड़ रहा है, पंखों को उड़ रहा है। स्थिति ये है कि सपनों को हम साकार नहीं कर पाते हैं और भारत के जो युवा हैं उनके सपने साकार नहीं हो पाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि नैराश्य की स्थिति हो जाएगी। उससे वर्तमान भारत को बचना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए जो हमारे युवा यहाँ भटक रहे हैं। क्या कहना चाहिए आपने आज पूरा नाटक? आज सबसे बड़ी बात है कि आज भारत विकास परिषद के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये बड़ा ही अलग अनुभव भी था हम लोगों के लिए और एक चैलेंज भी था। सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर के एक कलाकार, एक निर्देशक हम लोग को उपलब्ध हुए हैं कि एक नाटक के माध्यम से एक समाज को मैसेज देने का एक काम किया गया, तो हम लोगों के लिए आज बेहद ही खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्या इसमें सबसे अच्छा सीन कौन लगा? वो सबसे अच्छा सीन इनका वो लगा जो नेपाल के राजा के बारे में इन्होंने दर्शाया, फिर वहाँ पर इनको प्रशासन ने मारा, उसका जो सीन था अलग अलग इन्होंने किया। बहुत ही अच्छा लगा इनका सीन देख करके और बहुत बहुत बधाई इनको जो इन्होंने समय दिया। भारत विकास बैनर के तले इन्होंने ये प्रोग्राम किया, बहुत सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज भारत विकास परिषद के बैनर तले हम लोग सोचे नहीं थे कि रक्सौल में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। हमारे भारत विकास परिषद के मीडिया प्रभारी हमारे रंजीश भैया के द्वारा ये जो कार्यक्रम कराया गया यह काफ़ी ही सराहनीय है। इस तरह का कार्यक्रम हमारे रक्सौल की धरती पर होनी चाहिए और आज जो नाटक हुआ यह काफ़ी ही हमको अच्छा लगा। एक दृश्य उसमें ऐसा था कि हमको तो आँख से आंसू आ गया था। जो सीन उन्होंने जो अपने पत्नी के वियोग में जो नहीं बोल रहे थे कि हमने देखा कि सपना में वो आ रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो सीन हमको मतलब कि ऐसा लगा कि हम आप क्या बताएं। इसके लिए बड़े भाई जो हमारे नाटककार हैं इनको भारत विकास परिषद का स्तर से बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं तहे दिल से इस नाट्य कथा के माध्यम से क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस नाटक के माध्यम से हमारे समाज में एक चीज़ हमको ये दिखने को मिला कि अमीरी और गरीबी, हमको यह लगा कि अमीरी और गरीबी जैसा लगा कि हम आप क्या बताएं। इसके लिए बड़े भाई जो हमारे नाटककार हैं, इनको भारत विकास परिषद के स्तर से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तहे दिल से। इस नाट्य कथा के माध्यम से क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस नाटक के माध्यम से हमारे समाज में एक चीज़ हमको ये दिखने को मिला कि अमीरी और गरीबी, हमको यह लगा कि अमीरी और गरीबी जैसे कि उन्होंने बताया था कि आज आपके पास पैसा नहीं है, आपको समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। कल के डेट में अगर आपके पास पैसा हो जाता है तो सारे समाज आपको पूछने लगेंगे। इस तरह का हमको थोड़ा उसमें लगा, लेकिन कहीं से समाज में पैसा का अहमियत नहीं है। समाज में पैसा कुछ नहीं है, समाज में नैतिकता होनी चाहिए, अंदर आदमी की मानवता होनी चाहिए। इस तरह का नाटक हम कहेंगे कि रक्सौल में और भी संगठन कराए, जैसे कि हमारे भारत विकास परिषद सारे क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। और आज हमारे भारत विकास परिषद के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, इसके लिए आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। आप क्या सीख? सीख की जहाँ तक बात है, जब मैं एक शादी समारोह में गया था तो मुझे यहाँ भारत विकास परिषद के जो मीडिया प्रभारी हैं रईस भैया, उन्होंने हमसे कहा कि एक बहुत बड़े कलाकार पुण्यदर्शन जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो नाट्य प्रस्तुति बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं, बाहर के हैं, कलकत्ता के हैं। और रक्सौल की धरती में शायद ऐसी पहली बार प्रस्तुति होगी कि कोई नाटक रंग दादरा दयाशंकर की डायरी करके मंचन किया जाए, बहुत बेहतरीन होगा और आपको ये सब फाइनेंस करना होगा। तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। चलिए, रक्सौल की धरती पर 25 साल बाद ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का नाटक प्रस्तुति रक्सौल की धरती पर हो रहा है। और निश्चित रूप से और भैया का जो प्रस्ताव हमने स्वीकार भी कर लिया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने देखा कि बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी साउंड इफेक्ट के, बिना कुछ करके और एक सिंपल वे में जो ने प्रस्तुत किया वो सराहनीय है, निश्चित रूप से वो सराहनीय के पात्र है। धन्यवाद।